मेरे हाथ में आ गया पीछे शांतिरोदया शांतिरवनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु ओं विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि परासु यद्भद्रं तनं समं ददातु विश्वे देवा संयं तामो प्रतिष्ठं भवते ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके अलङ्कारमस्तं पुष्पं समर्पयामि देवालङ्कारं पावनाद्रव्याजक्तं समर्पयामि नमस्तुभ्यलङ्कारं पावनादं तुभ्यं संप्रयात्याग्रदार्थकाय नमस्तुभ्यं नैवेद्यं समर्पयामि देवालङ्कारं पावनात्मकाञ्जलि जोड़े करने ओम गजवक्रम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा देवं नमो निमन्तार्कनरि बुद्धिदुर्गं संप्रदेत ओम तत्वानि हेड मानव प्रमोसी ब्रह्मा विष्णु शिवाक्रम तीन देवताओं ध्यान करना ब्रह्मा विष्णु शिवाक्रम बम वर्णायन मा पूरी तोसी कम अलंकारम पाप नाश तीन जगह छोड़ना ब्रह्मा विष्णु शिवाक्रम बम वर्णायन मा पूरी तोसी कम अलंकार अहेड मानव प्रमोसी ब्रह्मा गंगे यमुना गोदावरी नर्मदा सरस्वती कावेरी सिंधु गंगा अलंकार पूर्ण आशा पूर्ण संकासा पूर्ण संतुवन कुंभरात संभवन पूरी तोसी कम नवग्रह का ध्यान दी ओम ब्रह्मा हमरारी भानु त्रिवस्तकारी शशि सूर्य चंद्र भौम जीव शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह पदार्थ नाना प्रकारानि स्पंदानि स्वानि ओम जवलंकार सूर्य सूर्येन्द्र चंद्र चंद्र पाद भौम निराजनं तवास्मै प्रेमाय नमो नमः सर्वधुवालंकार राम प्रेतलंकार ब्रह्म हमरारी भानुवंतकारी शशि सूर्य चंद्र भौम जीव शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावन्तु देवलंकार ओम विद्यादिकालंकारं पावनात्मनाते कुलदेवी पूजा पूजनकारी भक्तकारी कपाली स्वास्थ्य कर्मचंद्र सवारी पूर्ण प्रतिग्रह संकल्प सदाते करे नाम सर्वांग पूजावताम निराशि निर्मलताम देवे महाकालिकाम यामस्तु हरकमय तुमदानो नौदिकां तत्काली मूर्तिदानं रूपां देवं तुभ्यं संप्रदेत चितवालो ओम येन बद्धो बलराजादान विंद्रो महाबलाते त्वं प्रति वंदनामि रक्षे माचल माचलो देवसत्वादतुर पूष्णो हस्तात् हस्तात् प्रति गृह्णामि या रक्षते रक्षति ब्रह्मा या रक्षते रक्षति भानु या रक्षते रक्षतुभ्यं संप्रति येन बद्धो बलराजादान विंद्रो महाबला तेन त्वं प्रति वंदनामि रक्षे माचल माचल नीचे रख दो उल्टा ओम येन बद्धो बलराजादान विंद्रो महाबला तेन त्वं प्रति वंदनामि रक्षे माचल माचलो देवसत्वा सप्तुर्पूष्णो हस्तात् हस्तात् प्रति गृह्णामि या रक्षते रक्षति ब्रह्मा या रक्षते रक्षति भानु या रक्षते रक्षति तुभ्यं संप्रदेत आपने जोड़े ओम अद्या विष्णु विष्णु अद्यावर्तमान दिव्य भारत खंडे आर्यवर्ते भूक्षेत्रे हिमाचल क्षेत्रे चंबा जनपदे बालू नाम ग्रामे अद्या विष्णु विष्णु अद्यावर्तमान मासे महामूल मासे मासो पुण्य मासे प्रसा करके मासे में दर्शने शास्त्रे भास्करे पक्षे शुक्लाम पक्षे षष्ठां पुण्यां पुनाम यजमानस्य नीरज नाम वर्णस्य सौभाग्यवती पुत्रिकस्य भारती नामनि वर्णस्य पुत्रिका बागेश्वर गोत्र उत्पन्नो अद्याकृता अलंकार एनच पूजा सुसे भूमि पूजन वस्त्र बालुकुल पूजा देवाशिलाना दिव्यालंक पूजनम में द्रव्य यथा ज्ञान यथा शक्ति हम करिष्ये रख दो ये भी रखने दूंगा हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नन्तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम पयः पृथिव्यां पयोगदेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदा प्रदिशासन्तु मयम् ओं विष्णोरराटमसि विष्णोसयोरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवसि विश्वेत्वा ओम् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देव बस नहीं
मान साहब आप भी आ गए अंदर जी, आ जाओ ना। चंबा की जनता जिंदाबाद, चंबा की जनता जिंदाबाद, चंबा की जनता जिंदाबाद। आदर के योग्य यहाँ पर मंच पर बैठे उपस्थित चंबा क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज। उन्होंने उद्घाटन किया है और समस्त चंबा की जनता आदरणीय श्री नीरज नैयर जी, जिन्होंने अभी साज बाजी कमेटी के अध्यक्ष भाई करतार सिंह ठाकुर जी और जिला महासचिव नरेश राणा जी और NH के जो एक्शन साहब है संजीव महाजन जी का यहाँ पर आने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनके साथ बैठे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भारती नैयर और मनोज दियोड़ जी और मनोज कश्यप जी और जिला महासचिव दीपक कुमार जी, राकेश कुमार जी, यशपाल जी, जितने हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और यहाँ की समस्त जनता, जो मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मेरे जो पत्रकार बंधु भाई हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जो हमारे पत्रकार भाई होते हैं, ये देश की एक रीढ़ की हड्डी होती है। और मैं आज बालू साच नाला जो पुल का उद्घाटन हुआ है, और मैं भाई नीरज नैयर जी की तरफ से समस्त चंबा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साफ करेंगे पानी, हाँ साफ करेंगे, हाँ ये निवेदन है कि वो आए और मंच पर अपने विचार रखें। श्री जगदीश हांडा जी। राजू जी, आज सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों को एक मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज सब मैडम जी ये करवा दे संभाल करो बीच वो आप करो ना डिपार्टमेंट।
और इसके बाद अब मेरा दिनों से उसकी डिमांड पड़ी हुई थी, पर आज भाई नीरज नैयर जी के कमलों द्वारा और विधानसभा में इस NH के अब मेरा एक्शन साहब संजीव महाजन जी से निवेदन रहेगा कि वो चंबा सदर विधायक जी को मैंने 65 करोड़ रुपए का जो काम है NH का यहाँ किया और बड़े होनहार और लगन से काम उन्हें कामयाब बनाया और जो सड़कें थी वो दुरुस्त की। और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे ऐसे अफसर साहिबान अगर रिटायर होने वाले हैं तो नैयर साहब इनकी है विचार रखे हांडा साहब आपने। अब मेरा निवेदन है भाई करतार सिंह ठाकुर जी से कि वो आए कि जो इतने सालों से जो हमारा ये जो पुल था NH का, काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही थी, काफ़ी यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुए, काफ़ी लोगों की ये डिमांड थी कि यहाँ पे पुल बनाया जाए। इसी के पक्ष पे ये डिमांड जो हमारे सदर विधायक नील के पक्ष में उठाई गई और उन्होंने इसकी मंजूरी दी। आज बड़े खुशी का दिन है कि एक सुल्तानपुर वार्ड को एक पुली आने वाला टाइम जो है हमारे जो विधायक है मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह सुल्तानपुर वार्ड को जो भी हमारी जो मांगे हैं, खासकर सीवरेज जो अभी अधूरी पड़ी है, मेरी ये भी एक डिमांड है कि इसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। और हमारा एक पार्क है जो तीसरी कॉलोनी के साथ है, ये भी हमारी काफ़ी सुल्तानपुर वार्ड की डिमांड है क्योंकि इसके साथ स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हेल्थ सेंटर, PG कॉलेज सभी इंस्टीट्यूट जो है इसके साथ है, ताकि वो पार्क बन जाए तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ही मैं दिल से नेर साहब का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने जो अपना बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला और यहाँ आए सुल्तानपुर वार्ड में। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। जो कि स्कूल के अंदर सिंगल ट्रैफिक के लिए बड़ा भारी जाम लगा रहता था, बहुत पुरानी बात है। एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था कि 2 बसें सिर्फ चंबा से पठानकोट को जाया करती थी और उन बसों का भी समय निर्धारित हुआ करता था क्योंकि सड़क जो थी वो बहुत तंग हुआ करती थी। तो वहाँ पर 2 बैरियर लगा हुआ करते थे, एक बैरियर जो था वो दरडा में था और एक बैरियर जो था वो दुरेरा के अंदर था। तो टाइमिंग उन्होंने फिक्स की थी, लेकिन जैसे रफ्ता रफ्ता वक्त बदलता गया, कांग्रेस पार्टी की रहनुमाई के अंदर जो दुगनी रात दुगनी तरक्की होती गई, सड़कें चौड़ी होती गई और जो बसें हैं आज 20 बसों जो है वो रोज पठानकोट के लिए यहाँ से जाती हैं। मैं बधाई देता हूँ अपने कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को कि जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इसके साथ काम किया। आज ये इतना पुल का उद्घाटन किया नैयर साहब ने और जब से नैयर साहब आए हैं अभी तो जुम्मा 8 ही दिन हुए हैं इनको आए हुए और ये मुझे बता रहे थे कि पता नहीं 40 जो है सड़कें जो है मैंने सेंक्शन करवाई, उसके DPRA वगैरह तैयार कर दी और पर विपक्ष के कुछ नेता हैं वो इनकी जो है कार्य करने से खुश नहीं है, इनकी तरक्की को पहुँचा नहीं रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कि भाई नैयर साहब शिमला में रहते हैं, तो शिमला में क्यों रहते हैं, नैयर साहब चंबा में रहते हैं, लेकिन चुगान के साथ चुगान में घूमने के साथ डेवलपमेंट नहीं होती, जुबान के खेलने के साथ डेवलपमेंट नहीं होती कि जुबान में आप घूमते रहो और डेवलपमेंट नाम का कोई काम ना हो। स्कीमें बनती हैं, सेंक्शन कराना पड़ती है, मेहनत कराना पड़ती है, CM साहब के पास जाते हैं, आगे दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और इनके अधिक प्रयास के साथ जो है चंबा चुनाव क्षेत्र जो है दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रहा है। आज तो सिर्फ वाहवा 4 महीने का ही हुआ है और 4 महीनों के अंदर ही आप ये देख लें कि काली नैयर साहब ने 4 रोडों का जो है शिलान्यास किया। 4 रोडों का शिलान्यास इस 4 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी गनीमत है। अभी तो जुम्मा 8 दिन ही हुए हैं, ये तो इंतजाई इश्क रोग है, रोता है क्या और आगे आगे देखिए जनाब 5 साल में होता है क्या। ये बातों के साथ काम नहीं चलता।
लेकिन विपक्ष वाले जो हैं वो इनकी उसको तरक्की को नहीं बचा नहीं रहे हैं। और इसके साथ ही मैं बधाई दूंगा भारती जी को कि जो कि इनके काम के अंदर बिल्कुल शाना बिशाना होकर के थे, इनके काम में हाथ जुटा रही हैं। ये सार्वजनिक चंद जी नैयर थे, इस पर मंत्री हुआ करते थे, तो उनके साथ उनकी धर्मपत्नी चंचल बहन जी भी जो थी वो हाथ बटाती थी। 1 से 1 होता है, 2 से 11 होते हैं। एक दिन हम बस में गाड़ी में आ रहे थे, नैयर साहब भी बैठे थे, तो मैंने कहा नैयर साहब बात ऐसी है कि शक्ति के बगैर जो है सिर्फ शून्य है, तो इस वास्ते आपकी जो शक्ति है आपकी धर्मपत्नी है। और 1 से 1 और 2 से 11, तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ एक्शन साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि आज यहाँ जो साच नाले के ऊपर जो आज एक पुल का जो है आज नींव पत्थर जो है रखा गया है और तकरीबन 3.25 करोड़ की लागत से जो है ये डबल लेन ब्रिज जो है ये बनेगा। और आज हमने जो है लोगों को जो है इसको समर्पित कर रहे हैं, इसका नींव पत्थर रख के, और शीघ्र ही जो है इसका काम शुरू हो जाएगा। टेंडर इसके लगे हैं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी 4 महीने मात्र हुए हैं हमारी कांग्रेस की सरकार बने हुए हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है हमारी सरकार की जो है कमांड अपने हाथ में ली है और एक नई सोच के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में जो है वो अग्रसर हैं। हिमाचल स्टेट को एक ग्रीन स्टेट के रूप में जो है उभारने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है और उसके तहत जो है हमारी जितनी भी HRTC की बसें हैं फेज मैनर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। कुछ बसेस जो हैं वो जो है हाइड्रो एनर्जी में भी जो है सरकार जो है उसमें कुछ बसें उसके थ्रू भी चलाएगी और स्टेट को जो है एक ग्रीन स्टेट के रूप में जो है डेवलप करने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कई बेहतरीन फैसले लिए हैं। सोलर एनर्जी के अंदर जो है उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम जो है उन्होंने उठाए हैं, जिससे जो है हमारा जो है बेरोजगार यूथ है उनको आय के साधन जुटाने में जो है उन्हें मौका मिलेगा, जिसके लिए 40% सब्सिडी जो है सरकार ने रखी है अगर कोई सोलर पावर में इन्वेस्ट करना चाहता है और उसके लिए जगह की ज़रूरत है। और अगर जगह छोटी भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 मेगावाट ही आपने बिजली बनानी है, आप 2.5 किलोवाट जो है 250 किलोवाट से शुरू कर सकते हैं। तो उसका पूरा एक चार्ट बना है, तो बहुत अच्छी सोच के साथ वो जो है हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही में मुझे बोलते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि अभी 4 माह के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ एक चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए सेंक्शन किया और 49 करोड़ जो है और उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो स्वीकृत कराया है। इस सर्वे में जो लोग भूमि दान करेंगे तो उनको भी जो है हम बजट के अंदर डालेंगे। अभी MLA प्रायोरिटी की मीटिंग थी, MLA प्रायोरिटी की मीटिंग के अंदर भी मैंने स्कीम्स जो हैं वो डाली हैं। पानी की स्कीम्स हैं, हमारी कुछ पंचायतें हैं, वार्ड पंचायत होगी, बाला पेटी लगा, ये जो है स्कीम जो है मैंने MLA प्रायोरिटी के अंदर डाली है। ऐसे ही सरौल के अंदर जो है हमारे सीवरेज का काम है वो भी मैंने डाला है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने डाली हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्ष के अंदर कुछ स्कीमें जो हैं आपको धरातल पर काम चलते और काम करते नज़र आएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इस बहुत तेज़ी से जो है सरकार जो है अपना काम कर रही है और आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चंबा हेलीपैड जो हमारा है इसको हेलीपोर्ट के अंदर स्कीम के तहत डाल दिया है और आने वाले 1-1.5 वर्ष के अंदर इसकी FCA क्लियरेंस का काम चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक तरीके से हो जाता है तो चंबा से जो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो आने वाले 1-1.5-2 साल के अंदर शुरू हो जाएंगी। अब ये लोगों के ऊपर है
कि हम इन सर्विसेज को कामयाब करने में कितना महत्व हम इनको देते हैं, क्योंकि सरकार की कोई भी स्कीम जब शुरू होती है तो वो रुकती तब है अगर उन सर्विसेज का लोग फायदा ना उठाएं। अगर हमारे HRTC के बस के रूट बंद होते हैं तो उसका मेन कारण है कि वो बस रूट पे सवारियां बैठती नहीं है और वो घाटे के रूट होते हैं और उसके बाद हमें बंद करने पड़ जाते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि जब सरकारी बस चल रही होती है तो प्राइवेट बसेस वाले रेट कम कर देते हैं और उसके बाद सरकारी बसेस में लोग बैठते नहीं है, प्राइवेट बसेस में बैठना शुरू कर जाते हैं। बसें बंद हो जाती हैं, उसके बाद प्राइवेट बसेस वाले रेट बढ़ा देते हैं। तो ये एक ऐसा खेल है, लोगों को समझना पड़ेगा। इसमें मैं किसी के ऊपर तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर लोग चाहते हैं कि सरकारी बसेस चलती रहे तो उस रूट को कामयाब बनाना पड़ेगा। बसें भर के जाएंगी तो बसें सरकारी कामयाब होंगी। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े कड़े फैसले लिए हैं शराब की ठेकों की नीलामी की, जिससे तकरीबन हमारे प्रदेश को 500-700 करोड़ रुपए का जो है फायदा हुआ है। और हमारे जो नदियां हैं, जो हमारा बहता सोना है, तो NHPC से और SJNL VNL से जो है हमने पानी पे सेस लगाया है, जिससे प्रदेश को 2.5 पैसा है उसी स्कीम के अंदर जो है हमने स्वीकृत कराया है। और साथ ही में जो नीचे हमारी नौनी यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, वहाँ भी मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि वो जो ज़मीन नौनी यूनिवर्सिटी से हमारे डिपार्टमेंट के नाम पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए, ताकि वहाँ भी एक पार्किंग बनाई जाए। क्योंकि चंबा जो हमारा चंबा क्षेत्र है ये कांगड़ा की तरह नहीं है, यहाँ आपको पता है कि जगह का बड़ा अभाव है। और इसीलिए चंबा में जो आप बाजार के अंदर देखो या कहीं भी आप सड़क के आसपास ज़मीन की कीमत देखो बहुत ऊंची है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ ज़मीन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, पहाड़ी इलाका है, घारें लगती रहती हैं। इसलिए जो है हमारी ये कोशिश है कि जहाँ भी हमें ज़मीन मिल सके हम छोटी छोटी पार्किंग जो है हम बना लें। अभी मेरे से पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि पुलिस स्टेडियम में जो 2 बार नींव पत्थर रखा है उस इंडोर स्टेडियम का क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में बड़ी डिटेल्ड बात करके आया हूँ विक्रमादित्य जी से। पहले मेरा मन ये बन रहा था कि क्यों ना हम इसको PWD डिपार्टमेंट से बनाए। मैंने जीत सिंह जी से इसका नक्शा भी बनवा लिया था। फिर विक्रमादित्य जी मुझे शिमला मिले, उन्होंने मुझे बोला नहीं साहब जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आप एक बार वेबकॉस की कंस्ट्रक्शन भी देख के आओ जोगिंदर नगर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा, मैं वहाँ गया और मेरे को उनका काम काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बोला ये प्री फैब्रिकेटेड पता नहीं कैसा होगा स्टेडियम, लेकिन जब मैंने देखा तो वो बेसिकली प्री फैब्रिकेटेड का मतलब है कि वो लोहे के जो स्ट्रक्चर खड़े करते हैं, फिर उसमें RCC के ही जो बीम पड़ते हैं, उससे काम जो 5 साल में होना है वो जल्दी हो जाता है। तो अब मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ कि वेबकॉस से ही शायद हम इसको कराएं। मैंने एक बार जाके वहाँ जाके फाइनलाइज करना है कि कैसा उन्होंने बनाया है। अगर मेरा मन तसल्ली उसके ऊपर रही तो अति शीघ्र जो है उसका काम भी जो है हम शुरू करवाएंगे। और अभी हाल ही में तकरीबन 1 हफ्ता पहले 1.5 हफ्ता पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट से हमने 2 पंचायतों के लिए जो है पैसा स्वीकृत कराया है। 15 लाख रुपया जो है मैंने कैला पंचायत में एक स्कूल ग्राउंड के लिए सैंक्शन करवाया है और 10 लाख रुपया जो है काकड़ोलू में एक प्राइमरी स्कूल के लिए जो है मैंने सैंक्शन कराया है। क्योंकि 31 मार्च का टाइम था, समय मेरे पास बहुत कम था और पैसा लैप्स हो जाना था, तो शायद जल्दबाजी थी। जिन स्कूलों के कागज विभाग इन्होंने बोला था कि आते ही डॉक्टर्स ले आएंगे, तो मैं अपने भाजपा के साथियों को ही बोलना चाहूँगा कि आप 5 वर्ष में 2 से 3 हम करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मेरी स्पीकर साहब आज वो चंबा आ रहे हैं और मेडिकल, तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोगों ने 5 साल का मौका दिया है, थोड़ा सा चंबा क्योंकि एक एस्पिरेशनल जिला है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 30 सबसे बैकवर्ड जिलों के अंदर हमारी गिनती आती है। अगर हमने मेरे को
पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने, विक्रमादित्य जी ने बोला, तो मुझे अच्छा लगा उनका डिज़ाइन जो है। तो अति शीघ्र विक्रमादित्य जी का भी शायद चंबा का प्रोग्राम बन रहा है। मुख्यमंत्री जी ने तो चंबा आना ही है, वो तो प्रोग्राम बन ही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले वो ट्राइबल एरियाज़ का दौरा करना जा रहे हैं। इससे पहले चंबा के दौरे से पहले मुझे लग रहा है कि उनका पांगी का दौरा बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद जो है चंबा का दौरा बनेगा। तो नेचुरली जब सीएम साहब चंबा आएंगे या पांगी भी आएंगे तो बहुत फ़ायदा जो है हमारे इलाके को होगा। हमें हमारी मांगें जो हमने रखी हैं वो भी पूरी होंगी। मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष चंबा में मिनी सेक्रेटेरिएट की डिमांड रखी है और मेरे को पूर्ण विश्वास है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जहां हमारा डीसी ऑफिस है इसके पीछे काफ़ी जगह खाली है। मैं कोशिश करूंगा कि एक बड़ा अमाउंट जो है मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए, जिसके अंडर सारे जो हमारे ऑफिसेज स्कैटर्ड पड़े हैं, कोई किराए की बिल्डिंग में है, कोई पुरानी बिल्डिंगों में है, एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे आ जाएंगे। उससे क्या होता है कि काम करना आसान हो जाता है, वरना बंदा जो है फाइल लेके घूमता रहता है। कभी एसडीएम ऑफिस इधर जाएगा तो एक तो हमारी बिल्डिंग्स भी खाली होंगी और एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे सरकारी ऑफिस जो बन जाएंगे। एक ये है, एक चंबा बस स्टैंड के अंदर जो है पुराना बस अड्डा जो है उसके अंदर जो है हमने पार्किंग का निर्माण करना है और वो जो ज़मीन है उसकी लीज़ की जाएगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एचआरटीसी को या एचआरटीसी से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। दोनों डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये केस जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैबिनेट के अंदर जल्दी से जल्दी लगे और पीपीपी मोड पर जो है बस अड्डा मैनेजमेंट जो है इसको जो है इसका जो है इसकी बोली लगाएगी और पीपीपी मोड में जाके जो भी कंपनी हो इसको कंस्ट्रक्ट करे बिल्कुल विद फुल स्पीड, ताकि हमारे चंबा बाज़ार की जो पार्किंग की समस्या है उसके लिए हमें कुछ टाइम फ्रेम मिले। अभी जहां पार्किंग बन रही है मेरा ऐसा मानना है कि वो जगह जो है पार्किंग के लिए अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि सरकारी पैसा खर्च हो गया है तो मैं नहीं चाहता कि उस पैसे का कोई दुरुपयोग हो, तो हम उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो है तकरीबन मेरे ख्याल 8 या 9 करोड़ रुपया जो है उस पार्किंग को जो है दिया गया है, उस पार्किंग के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को जो है दिया गया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब हम सर्किट हाउस से घुसते हैं तो सड़क बड़ी नैरो है। अब वो बोलते हैं कि 1 वे पार्किंग बनेगी, यानी कि वहाँ से घुसेंगे और फिर पूरा राउंड लगा के वापस आएंगे। मेरे को प्रैक्टिकली वो पार्किंग जो है फीजिबल नहीं लगती है। उसका जो ज़मीन का चयन है देखते हैं, वरना उस बिल्डिंग को किसी और काम के लिए हम पर्पस में ला सके तो देखेंगे। आई विल सी क्या करना है उसका, अभी इट इज़ टू अर्ली, बट सही जगह पे सही चीज़ बने तो मैं चाहे कोई भी सरकार बनाए हम उसका स्वागत करें। और मेरी कोशिश है कि ये 2 जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे मिनी सेक्रेटेरिएट का है चाहे पार्किंग का है, ये अगले साल तक हम इसको जो है सैंक्शन कर सकें। 31 मार्च के बाद इसकी जो टेक्निकल अप्रूवल्स हैं इसमें हमने कार्य शुरू कर दिया है और आगे आने वाले वक्त के अंदर जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी आपके माध्यम से जो है आपसे रूबरू होता रहूँगा। और एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि चंबा के ऊपर विशेषकर उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। और जहाँ तक आप टूरिज़्म की भी बात करो तो टूरिज़्म के अंदर भी जो है आपका जो तलेरू लेक है इसको भी जो है इसकी भी डीपीआर बनाई जा रही है। यहाँ स्टीमर्स आएंगे, यहाँ और बोट्स आएंगी, इसको भी जो है इसकी भी डीपीआर बनाई जा रही है। तो इसको भी जो है टूरिज़्म के माध्यम से इसको इंक्लूड किया जा रहा है। आने वाले 1-1.5 वर्ष के अंदर आपको चीज़ें जो है ज़मीन से जो है उभरती हुई नजर आएंगी। 5 वर्ष का समय मिला था, आप कुछ नहीं कर सके। आप 4 महीने में हमसे उम्मीद करते हो कि हम 4 महीने के अंदर वो कर दें जो आप 5 साल के अंदर नहीं कर सके। आपको पहले अपने उसके ऊपर भी देखना चाहिए, कार्यकाल के ऊपर कि आपने क्या किया। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। इस बार का जो बजट उन्होंने पेश किया वो एक नए तरीके का बजट था। पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री हमने देखा है जिसने स्टेट की आय के बारे में भी सोचा है। वरना हम खर्चा करते थे, लोन लेते थे और आगे जो है उससे स्टेट का खर्चा करते थे, ब्रिजेस बनाते थे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आते ही पहले शराब के ठेकों की नीलामी की। पहले शराब के ठेके 10% इंक्रीज़ करके उन्हीं को ही मिल जाते थे जो पुराने ठेकेदार होते थे। इस बार ओपन ऑक्शन हुई और ओपन ऑक्शन के अंदर स्टेट को 500 से 700 करोड़ रुपए की आमदनी का लाभ हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कम बड़ी बात, पारदर्शिता के साथ काम हुआ। आगे मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रदेश है उसमें हमारी जो नदियाँ हैं वो हमारा बहता सोना है।
और NHPC हो गई, SJNVL हो गया, इन्होंने हमारे यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने जो है हाइड्रो सेस इस पानी के ऊपर लगाया है और उन्होंने मांग की है कि ये जो हमारा पानी है, प्रोजेक्ट हमारे नहीं है, प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट बाहर से हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2500 या 3000 करोड़ से लेके 4000 करोड़ रुपए तक जो स्टेट की आमदनी होगी इस सेस से होगी, मेरा ऐसा मानना है। और उससे जो है हमें अपने कार्य करने के अंदर जो है हमें फ़ायदा मिलेगा। हमने अस्पताल बनाने हैं, हमने सड़कें बनानी हैं, और जो हमने सरकारी चीज़ों में खर्चा करना है, तो आमदनी के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यान रखा है। अभी 6000 करोड़ रुपए का ऋण मुख्यमंत्री जी ने अभी लिया, वो ऋण तो जो है पिछली ब्याज की इंस्टॉलमेंट्स चुकाने के लिए है और खर्चा करने के लिए है। तो हमें थोड़ा सा समय लगेगा इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, और मुख्यमंत्री जी जो हैं इस कार्य में जो है पूरे जोर से जो है वो लगे हुए हैं। उन्होंने बेहतरीन स्कीम्स जो हैं हमारे प्रदेश के अंदर वो लेके आए हैं। चाहे आपका उदयपुर में डे बोर्डिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात चल रही है, जगह हमने वहाँ सिलेक्ट की है, उसके अंदर हम देखेंगे अगर वो जगह हर मापदंड पूरी करती है तो हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त के अंदर एक अंग्रेज़ी डे मीडियम स्कूल जो है यहाँ खोला जाए। ऐसे ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते ही मैंने 2 ग्राउंड्स के लिए जो है पैसा स्वीकृत कराया, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और विक्रमादित्य जी जो हमारे PWD मिनिस्टर हैं खास तौर पर उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। 15 लाख रुपया जो है एक स्कूल के लिए बड़ा ग्राउंड बनाने के लिए मैंने अपना कौन सी पंचायत है ये, एक कुठेड़ पंचायत है, और एक काकड़ोलू में 10 लाख रुपया प्राइमरी स्कूल के लिए ग्राउंड बनाने के लिए जो है मैंने सैंक्शन कराया, और 15 लाख रुपया जो है ये कैला पंचायत में जो है 15 लाख रुपया जो है मैंने सैंक्शन कराया है। और ये भी पैसा जो है ब्लॉक के माध्यम से बहुत जल्दी जो है स्कूलों में दे दिया जाएगा। तो इससे जो हमारे गांव के बच्चे हैं जिनको खेलने के लिए परेशानी आती है, ग्राउंड्स का अभाव है, तो ये कार्य जो है मैंने 4 महीने के अंदर ये काम जो है मैंने किए हैं। मैं गिनाना चाहता हूँ, अगर किसी को शक है तो वो RTI लेके जो है इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, लेकिन समस्याएं हज़ारों हैं, हल सैकड़ों में ही निकलेगा। इसलिए उंगली उठाने के लिए तो जो मर्जी उठाए, सारे कार्यक्रम तो पूरे नहीं हो सकते 5 वर्षों के अंदर, लेकिन एक सच्ची कोशिश की है और कोशिश कर भी रहे हैं। और मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले 5 वर्षों के अंदर हर गांव जो सड़क से वंचित है, अभी मैं अठलुई पंचायत में गया था कल, तो कालू से लेकर द्रोपड़ तक जो है 41,50,000 रुपया सड़क का सैंक्शन हुआ है। उससे आगे हमने सड़क जो है समेले तक जो है हमने लेके जानी है। तो मैंने एक्सिन साहब को बोला है कि उसके अंदर भी लोग जो है बढ़ चढ़ के भूमि दान दें, ताकि ये जो कमियां हैं, अगर अठलुई पंचायत में सड़क नहीं बनी तो उसका मुख्य कारण ये रहा कि वहाँ के लोग जो हैं आपस में भिड़ते रहे। काफ़ी टाइम पहले वहाँ सड़क सैंक्शन होनी थी, लेकिन क्योंकि ज़मीनें नहीं थी, किसी को लगा कि मेरे गांव की साइड से सड़क निकले, किसी ने बोला कि लेफ़्ट साइड से निकले, किसी ने बोला, और उस कारण से वो पंचायत जो है सड़क से जो है वहीं रह गई। तो इस बार मेरी बड़ी डिटेल में गांव वालों से बात हुई है। मैं पर्सनल लेवल पर गांव वालों से संवाद करता हूं। जब सड़कों की बात आती है तो कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, सड़क जो है ना बीजेपी के लिए है ना कांग्रेस के लिए है, सबके लिए है। जब सड़क की बात आए तो सब ने मिलजुल के जो है भूमि का योगदान करना है, और इस राजनीति में नहीं पड़ना कि यार नीरज नैयर ने बनाएगा तो इसके नंबर बन जाएंगे। काम होना चाहिए। सर, पूर्व सरकार के टाइम में आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने ये सोचा था कि ये जो इंडोर स्टेडियम है ये हम वेब कॉस्ट से नहीं बनाएंगे, हम बनवाएंगे PWD के थ्रू। फिर हमारे PWD के मंत्री हैं विक्रमादित्य जी, उन्होंने मुझे बोला कि आप वेबकॉस का भी डिज़ाइन जाके देखो, वो एक प्रोफेशनल कंपनी है और अच्छा काम करती है। और आज ये साच नाला पे जो है तकरीबन बालू में 3.25 करोड़ का तकरीबन डबल लेन का जो ब्रिज है, आज हमने इसका जो है नींव पत्थर जो है रखा है, और अति शीघ्र जो है इसका जो टेंडर है वो टेंडर इसका कर दिया गया है, और बहुत जल्द जो है इसका काम जो है शुरू हो जाएगा। और इससे पिछले कल भी मैंने
एक सड़क का जो है तड़ग्राम वाली सड़क का है उसका जो है शिलान्यास में, एक का मैंने नींव पत्थर रखा और एक मैंने सड़क का उद्घाटन किया। और काफ़ी टाइम से ये जो तड़ग्राम जो जगह थी ये सड़क से वंचित थी, बहुत इनकी पुरानी डिमांड थी। तो अच्छे कार्य हैं जो हमारी अब तकरीबन 4 महीने हुए हैं हमारी सरकार बने हुए हैं, और 4 महीने के अंदर मुझे ये बोलने में बड़ा हर्ष महसूस होता है कि मैंने सड़क बनते ही जो है तकरीबन 70-75 करोड़ रुपया जो है चंबा मेडिकल कॉलेज जी के लिए जो है मैंने स्वीकृत कराया, जिसके लिए मैं हमारे यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो है ख़ास तौर पर जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पहली किश्त जो है उन्होंने 25 करोड़ की दी और उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है 49 करोड़ रुपीस की जो है उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए दी। और इससे पूर्व जो चंबा मेडिकल कॉलेज का काम था वो एक तरीके से रुक गया था पैसे की अभाव की वजह से, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया है कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, खासकर अगर विशेष तौर पर चंबा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पैसे की अभाव की वजह से जो है इस मेडिकल कॉलेज का जो काम है वो नहीं रुकेगा। और पहले चरण के लिए हमें तकरीबन 68 करोड़ रुपए और की ज़रूरत है इसके बाद, और मेरा अपना ऐसा अनुमान है कि ये भी जो पैसा है इसका प्रावधान भी जो है अति शीघ्र जो है वो कर लिया जाएगा। और पहला चरण जो है मेडिकल कॉलेज का 31 मार्च से पहले जो है हम कंप्लीट कर देंगे, और ये मेडिकल कॉलेज जो है 3 चरणों के अंदर जो है ये बनाया जाएगा। तो दूसरे चरण के भी पैसे की जो अरेंजमेंट है वो भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही मैं चंबा का विधायक चुन के आया तो मैंने 41 सड़कें जो हैं मैंने बजट के अंदर डलवाई। उस टाइम में जीत सिंह जी हुआ करते थे हमारे एक्सीएन, और समय हमारे पास बड़ा कम था और बजट के अंदर सड़कें पड़ना बहुत ज़रूरी थी। अब उनकी टेक्निकल सैंक्शंस जो हैं वो पेंडिंग है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस वर्ष के अंदर जो 41 सड़कें हैं उनकी टेक्निकल सैंक्शंस अप्रूवल्स जो हैं वो इस वर्ष में ले ली जाएंगी, जिसमें FRA क्लियरेंस है, FCA क्लियरेंस है, और बजट का प्रोविज़न उन 41 सड़कों के लिए कर दिया गया है बजट के अंदर। लेकिन अगर गांव वाले रजिस्ट्रियाँ नहीं करते हैं या कोई ऐसी दिक्कत आती है तब वो सड़क जो है बनने से वंचित रह सकती है। अन्यथा ये 41 सड़कें जो हैं ये अगर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी और कोई समस्या ना पड़े, गांव वालों की तरफ से कोई दिक्कत ना आए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर ये 41 रोड्स में इस बजट के अंदर नहीं डलवाता तो ये अगले साल के बजट के अंदर चली जाएगी, तो उसमें ज़रा सा टाइम पीरियड लगा। मैं डीसी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो पूर्व में हमारे राणा जी यहाँ के डीसी रहे, उन्होंने भी मेरे आग्रह पर बहुत जल्द जो है इसकी जो है 41 सड़कों की जो है अप्रूवल्स दी। और उसके बाद जो है मैंने पढ़ा खुद बजट की जो किताब थी उसके अंदर इन सड़कों का जो नाम है वो मेंशन में आ गया है। तो ये पहला कार्य था, अगले साल हम और सड़कें डालेंगे बजट के अंदर। और 120 करोड़ जो है NH के अंदर जो है अभी चंबा के लिए जो है स्वीकृत किया गया है, जिसके अंदर 12 जो है कलवर्ट जो हैं 1-1 करोड़ रुपए के 12 कलवर्ट जो हैं वो बनाए जाएंगे। और अन्यथा इसके साथ जो ब्रिजेज़ हैं वो बनाए जाएंगे। क्रिया के अंदर जो एक ब्रिज है उसका भी जो है जो टेंडर जो है उसका बहुत जल्दी होने जा रहा है। और कलसुई के अंदर भी जो काम है वो पूरे जोर से जो है किया जा रहा है। तो इसका प्रोसेस जो है पूरे तरीके से जो चालू है। भट्टी नाला के अंदर आपको पता ही है पहले भी एक प्रपोज ब्रिज था लेकिन किसी कारण वो बन नहीं सका। अब उसकी भी जो प्रपोजल है भट्टी नाले वाले की भी तैयार होगी और फाइनल अप्रूवल के लिए गई है। और ये जो हमको वो चढ़ाई भट्टी नाला में चढ़नी पड़ती है जहाँ ट्रैफिक जाम लगता है, उससे भी हमें जो है बहुत जल्द जो है निजात मिल जाएगी। और चंबा का बाईपास जो है उसके ऊपर भी जो है प्रपोजल दे दी गई है, उसकी भी जो सैंक्शन है मुझे लगता है आने वाले 1 साल के अंदर जो है वो आ जाएगी। जो हमको रश से गुजरना पड़ता है हर बार, उससे भी हमें जो है निजात मिलेगी। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, विधानसभा के सत्र के अंदर मैंने अपने विधानसभा के क्षेत्र और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए विधानसभा के अंदर बढ़ चढ़ के जो है मैंने आवाज़ उठाई।
मैंने चंबा से चुवाड़ी टनल के बारे में बहुत लंबा जो है एक संवाद जो है विधानसभा के अंदर किया, और हमारे स्पीकर साहब कुलदीप सिंह पठानिया जी भी आज चंबा आ रहे हैं, और एक साइड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है और इस साइड मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है। तो हमने ये फैसला किया है कि हम नितिन गडकरी जी के पास जाएंगे और अपना ये बात जो है हम उठाएंगे, क्योंकि चंबा एक एस्पिरेशनल ज़िला भी गिना जाता है और हम एक दूर दराज के क्षेत्र में गिने जाते हैं। तो हम अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे, और मैंने विधानसभा के अंदर भी ये बात बोली थी कि जो हमारे 3 भाजपा के जो विधायक यहाँ से चुन के आए हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का काम है, स्टेट लेवल पर हम जोर लगाएंगे, और हम आशा करते हैं कि सेंट्रल लेवल पर जो है जहाँ हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है, ये पूरे इलाके को जो है इससे फ़ायदा होगा, जिससे तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है हमारा 2 घंटे जो है हमारा फासला जो है वो घट जाएगा, और इससे जो है किराए में भी जो हम कुछ कमी आएगी, आपकी जो चीज़ें सामान आता है उसके अंदर भी कमी आएगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़े फैसले होते हैं, तो हम आग्रह करेंगे हमारे जो ट्रांसपोर्ट और ये अपने रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी कि उनसे हम जाएंगे और उनसे ये मांग रखेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, और अगर चंबा एरिया को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के टैग से हटाना है तो ये 2-3 टनलें हैं, चाहे ये चुवाड़ी की टनल ले लो, चाहे चैनी पास वाली ले लो, चाहे यहाँ से भरमौर साइड से भी एक टनल है ये ले लो। अगर हम इस अपने इलाके को इन 3 टनलों से जोड़ने में कामयाब होते हैं, चाहे ये काम एक दिन के अंदर नहीं होगा, इसके लिए हो सकता है वर्षों लगे, लेकिन कहीं से तो प्रक्रिया शुरू होती है। तो प्रक्रिया अगर शुरू हो जाए तो फिर निरंतर जो है ये तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है। बाकी विधानसभा के अंदर मैंने बसों के बारे में मुद्दा उठाया, और हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहाँ शामिल थे उस टाइम में। उन्होंने वहीं आश्वासन दे दिया हमें चंबा को जो है 10 नई बसें जो हैं 120 बसें जो हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आ रही हैं, जिसमें से 2 नई बसें मेरे ख्याल चंबा आ भी गई हैं, और 8 बसें जो हैं चरणबद्ध तरीके से जो है वो हमारे बेड़े के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, हम समस्याओं का हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने भाजपा के साथियों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप इतनी जल्दबाजी ना करें कि अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी मात्र 4 महीने हुए हैं, आपको जनता ने 5 वर्ष का समय दिया, हमने तो कुछ नहीं बोला, हम तो वेट करते रहे। अब हमें अभी 4 महीने हुए हैं, 1-1.5 साल का हमें समय दो। कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में समय लगता है, और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, बिल्डिंगें बन जाती हैं लेकिन डॉक्टर्स की जो समस्या हमेशा रही है। अभी डॉक्टर्स के बारे में मैंने सुना वो बयानबाजी करते हैं कई बार कि डॉक्टर्स नहीं आए। आप 5 साल रहे, आप 2 गायनेकोलॉजिस्ट से ज़्यादा चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर आप ला नहीं सके, और हमें अभी मात्र 4 महीने हुए हैं, हम भी वहीं खड़े हैं जहां आप खड़े थे।